आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का जो सबसे लास्ट और जो 5th पोयम है ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स, इसी को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसका जो भी वर्ड मीनिंग रहेगा आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अबाउट द ऑथर जो पॉइंट है कुछ यहाँ देखिए मेंशन किया, उसके बारे में भी आपको बता दे रहे हैं। यदि आपको यह नहीं जानना होगा तो आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए इसका टाइटल्स दिया है ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स। ऑन्ट में होता है जो चाची हैं, ठीक है, और जेनिफर्स इनका नाम है। यहाँ देखिए अपॉस्ट्रोफी यस लगा है, इसका मतलब जेनिफर्स का है ना। और टाइगर्स में से आप लोग जान रहे हैं टाइगर्स में होता है बाघ है। तो टाइटल के थ्रू देखिए बताने का प्रयास किया गया है ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी ये ऑन्ट जेनिफर्स है और इनका एक क्या है, टाइगर है, एक बाघ है। इस पोयम के थ्रू जो आपकी पोएटेस हैं ये बताना चाह रही हैं कि किस प्रकार से वह अपने मैरिड लाइफ से बिल्कुल सैड थी, बहुत ही ट्रबल फील कर रही थी, बहुत ही पेनफुल मिजरेबल इनका मैरिड लाइफ था। और इनके टाइम में वहाँ का जो भी कल्चर था वह मेल डोमिनेटेड था, अर्थात जो मनुष्य वह हर जगह क्या कर रहा है, जो वीमेंस जो स्त्रियां हैं उसको कंट्रोल कर रहा है। यानी जो स्त्रियां हैं उनके पास 100% किसी भी चीज़ का फ्रीडम नहीं है। उन्हें कुछ भी करना रहे, चाहे खाना हो, उठना हो, बैठना हो, जाना हो, कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना हो या कुछ भी करना हो, तो वह अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह क्या है, इन बंधनों में पूरी तरह से लिप्त हैं, जकड़ी हुई हैं। तो वह विवाह जैसे ही हो रहा है, जैसे इस समय आप लोग पूरी तरह से 100% फ्रीडम है, जो भी खाना चाहे, जहाँ भी आप जाना चाहे, जिससे बातचीत करना चाहे, जो भी कार्य करना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या है, फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन वहीं जो लड़कियां हैं जैसे ही उनका मैरिड अर्थात जैसे ही उनका विवाह हो जाता है वो एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैद हो जाती हैं, वो एक प्रकार की जिम्मेदारियों और भार के तले दब जाती हैं और फिर अपने लाइफ में कभी भी वह आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो इन चीज़ों से जो आपकी पोएटेस हैं ये भी क्या कर रही हैं, सफ़र कर रही हैं। यही कारण है कि यह अपने इस वर्क के थ्रू अपने जो इनका मिजरेबल या पेनफुल लाइफ है उसको वह बता रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में है एंड्रीन रिच। एंड्रीन रिच 1929 वाज बॉर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड USA। यानी एंड्रीन रिच का जन्म 1929 को हुआ था बाल्टीमोर में, जो कि मैरीलैंड USA में है। शी इज वाइडली नोन फॉर हर इनवॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वीमेंस मूवमेंट्स एज ए पोएट एंड थ्योरिस्ट। देखिए कह रहे हैं कि शी इज वाइडली नोन, इन्हें जाना जाता है, फॉर हर, इनके इन्वॉल्वमेंट में होता है भागीदारी के लिए, इनके भागीदारी के लिए इन्हें जाना जाता है। इनकी भागीदारी कहाँ पर है, कंटेम्प्रेरी वीमेंस मूवमेंट्स। जो कंटेम्प्रेरी में होता है जो समकालीन अर्थात इनके समय की वीमेंस जो महिलाओं के लिए मूवमेंट्स जो आंदोलन था, एज ए पोएट, एक कवि के रूप में, एंड थियोरिस्ट, और एक विचारक के रूप में, एक थिंकर के रूप में। शी हैज़ पब्लिश 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। शी हैज़ पब्लिश, उन्होंने पब्लिश किया है 19 मीन्स 19 वॉल्यूम्स में होता है जो बुक्स होती हैं, जो किताबें होती हैं आप पोएट्री मीन्स कविता की। इन्होंने कविता की 19 जो किताबें हैं उसको पब्लिश कर चुकी हैं। 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, जिनमें से एसे का यानी निबंध का 3 कलेक्शन है, एंड अदर राइटिंग्स, और कुछ दूसरी राइटिंग्स है। ए स्ट्रांग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। कह रहे हैं स्ट्रांग रेसिस्टेंस, स्ट्रांग में होता है बहुत ही मजबूत या शक्तिशाली, रेसिस्टेंस ये प्रतिरोध करती थी, विरोध करती थी, यानी बहुत अधिक ये विरोध करती थी। टू रेसिज्म, रेसिज्म होता है जो जातिवाद है उसका विरोध करती थी, एंड और मिलिट्रिज्म इकोज, मिलिट्रिज्म होता है जो सैनिक शासन है उसकी इकोज जो गूंज होती है, थ्रू हर वर्क, यह अपने वर्क, अपनी रचनाओं के माध्यम से जो जातिवाद है उसका विरोध करती थी।
इसके अलावा जो सैन्य अर्थात जो सैनिक शासन है उसकी जो गूंज है उसको यह विरोध करती थी। द पोएम ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स, कह रहे हैं ये जो पोएम है ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स यह एड्रेसेस बताती हैं द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वीमेन है। कह रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट पोएम है यह एक महिला का जो मैरिड जो वैवाहिक जीवन होता है वो किस तरह से कॉन्स्ट्रेंट में से कैद रहती है, जकड़ी रहती है, गुलामी की जंजीरों में बिल्कुल दयनीय स्थिति को गुजारती है। उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता, वो जो बाउंड्री वॉल्स होती है उसके अंडर में पूरे अपने लाइफ को पार्च कर देती है। वो किसी से कंप्लेन नहीं कर सकती है, उसके पास 100% फ्रीडम नहीं है और इस तरह से उसका जो लाइफ है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी के बारे में यह डिटेल बता रही हैं। फर्स्ट स्टेंजा से देखिए जो पोएम है वो स्टार्ट हो रही है, इसमें बता रहे हैं कि ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स प्रॉन्स अक्रॉस ए स्क्रीन है। कह रहे हैं कि ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स, ऑन्ट जेनिफर्स का जो टाइगर्स जो बाघ है प्रॉन्स में से वो क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, वह इधर उधर गति कर रहा है, दौड़ रहा है। अक्रॉस मीन्स पर या ऊपर है, स्क्रीन में होता है पर्दा, यानी ऑन्ट जेनिफर्स का जो टाइगर्स है वो एक स्क्रीन के ऊपर है या कहीं एक पर्दे के ऊपर क्या कर रहा है, दौड़ रहा, उछल कूद कर रहा है। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कह रहे हैं कि और वो क्या है, ब्राइट है। ब्राइट मीन्स बिल्कुल चमकीले, टोपाज मीन्स होता है पुखराज या कह सकते हैं कीमती जो पीला रत्न होता है या एक जो पत्थर होता है। डेनिजेंस मीन्स होता है ये एक वासी है, निवासी है, बसने वाला है। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड मीन्स जो संसार होता है, ऑफ ग्रीन मीन्स होता है हरियाली से भरी हुई दुनिया या कह सकते हैं हरी दुनिया। फिर से देखिए कह रहा है ऑन्ट जेनिफर्स का जो टाइगर्स जो बाघ है वो क्या कर रहा है, एक पर्दा है, यानी ऑन्ट जेनिफर्स क्या कर रही हैं, एक पर्दा है, कपड़े का पर्दा है और उस पर वो क्या कर रही हैं, ऊन के माध्यम से, यानी जो धागा है ऊन है उसके माध्यम से वो एक टाइगर को बना रही हैं, बुन रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस पर्दे पर, स्क्रीन पर्दे के अक्रॉस ऊपर है ये जो ऑन्ट जेनिफर्स का टाइगर्स है ये क्या कर रहा है, प्रॉन्स कर रहा है, ये उछल कूद कर रहा है, वो बार बार गति कर रहा है, वो बिल्कुल शांत नहीं है। ब्राइट कह रही है बिल्कुल चमकीला है, बिल्कुल ब्राइट अच्छे कलर में, चमकीले कलर की तरह ये दिखाई दे रहा है। टोपाज में सोता है ये क्या है, पुखराज है, पुखराज में सोता है एक कीमती पत्थर है। कह रहे हैं कि यह बिल्कुल एक चमकीले और टोपाज एक कीमती पत्थर की तरह से। डेनिजेंस में सोता है यह बसने वाला, निवासी है, यहीं रहने वाला है। कहाँ रहने वाला है, ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में सोता है हरियाली, हरियाली में सोता है जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है। कह रहे हैं कि ऑन्ट जेनिफर्स का जो टाइगर है एक पर्दा है, एक स्क्रीन है और इस पर्दे के ऊपर वह लगातार उछल कूद कर रहा है, वह गति कर रहा है और यह बिल्कुल चमकीला दिखाई दे रहा है, हल्का येलो कलर का उसका जो शरीर पर जो धारियां होती है या जो कलर है, कह रहे हैं कि यह बिल्कुल चमकीला दिखाई दे रहा है। टोपाज में सोता है जो सबसे कीमती जो पत्थर होता है उसकी तरह दिखाई दे रहा है और डेनिजेंस में से यह रहता है, निवास करता है। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में सोता है जो हरियाली से भरी हुई दुनिया है, जो हरी दुनिया है, अर्थात वह नेचर में, प्रकृति में, अर्थात इस जंगल में रहता है। टोपाज एक ऐसा पत्थर होता है, जब भी आप कहीं किसी ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस के टेबल पर जैसे बिल्कुल गोल शेप का एक जैसे पत्थर रखा रहेगा जिसको ट्रांसपेरेंट भी रहता है, उसको आप देख सकते हैं, अलग अलग डिजाइन रहेगी और वो बिल्कुल चमकीले और पीले कलर का दिखाई देता है। दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री, कह रहे हैं कि दे मीन्स ये जो टाइगर्स हैं, दे डू नॉट फियर, ये डर नहीं रहे हैं, द मेन मीन्स मनुष्यों से, बीनीथ द ट्री, बीनीथ मीन्स नीचे, द ट्री मीन्स पेड़ के, यानी जंगल में ये टाइगर्स तो है लेकिन कह रहे हैं कि बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति हैं। व्यक्ति हो सकते हैं टूरिज्म के लिए गए हों या यह भी हो सकता है कि वे हंटर हो, शिकारी हों। तो कह रहे हैं कि पेड़ के नीचे जो व्यक्ति वहां पर खड़े हैं उनसे ये जो टाइगर्स है, दे डू नॉट फियर, दे किसके लिए आया है, टाइगर्स के लिए। तो कह रहे हैं कि जो टाइगर्स है दे डू नॉट फियर, ये नहीं डर रहे हैं, द मेन मीन्स मनुष्यों से, बीनीथ जो नीचे, द ट्री जो पेड़ के नीचे मनुष्य या शिकारी जो खड़े हैं उनसे जो टाइगर्स है वो बिल्कुल नहीं डर रहा है।
वैसे यहाँ देखिए बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मनुष्य अपने आप को पावरफुल समझ रहा है, यही कारण है कि वह स्त्रियों या जो महिलाएं हैं उसको कंट्रोल कर रहा है, उनकी जो भी फ्रीडम है, आज़ादी है, उस पर लगाम लगा रहा है। लेकिन यहाँ आंट जेनिफर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो मनुष्य जो अपने आप को पावरफुल मानता है, वास्तव में ये पेड़ के नीचे जो खड़ा है, रुका हुआ है, उससे ये जो टाइगर्स है वो भी नहीं डर रहे हैं, अर्थात जो मनुष्य है वह पावरफुल नहीं है। दे पेस, दे मीन्स वे लोग, ये जो टाइगर्स हैं, पेस मीन्स होता है गति करना या आगे बढ़ना। वे लोग पेस गति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इन स्लीक, स्लीक मीन्स होता है बिल्कुल भव्य तरीके से, शानदार तरीके से, बिल्कुल सम्मान के साथ। कह रहे हैं कि सिवलरिक है, सर्टेनिटी, कह रहे हैं सिवलरिक मीन्स होता है जो शौर्यपूर्ण हो, बिल्कुल साहसी हो, और सर्टेनिटी मीन्स होता है बिल्कुल निश्चितता के साथ या कहिए आत्मविश्वास के साथ। कह रहे हैं कि ये जो टाइगर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, पेस मीन्स आगे बढ़ रहे हैं। इन स्लीक बिल्कुल शानदार, और सिवलरिक मीन्स होता है बिल्कुल शौर्य साहस के साथ, वीरता के साथ, और सर्टेनिटी मीन्स होता है आत्मविश्वास के साथ है। फिर से देख लीजिए, आंट जेनिफर्स का जो टाइगर्स है वह स्क्रीन पर, पर्दे पर इधर उधर क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, वह दौड़ रहा है, और यह बिल्कुल चमकीले जो पत्थर हैं उसकी तरह से यह दिखाई दे रहा है, और यह हरे भरे जंगलों में रहने वाला है, और चमकीले पत्थर की तरह पीला दिखाई दे रहा है। और यह जो टाइगर्स हैं वे क्या कर रहे हैं, पेड़ के नीचे खड़े हुए मनुष्यों से यह नहीं डर रहा है, और वह क्या कर रहा है, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल गौरवपूर्ण तरीके से, बिना डरे हुए, निडर होकर, और बिल्कुल साहस के साथ, बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, अपने आप पर विश्वास करते हुए बिना डरे हुए आगे बढ़ रहा, अर्थात वह मनुष्यों से बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। सेकंड स्टेंजा में देखिए, आंट जेनिफर्स बता रहे हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल। कह रहे हैं कि आंट जेनिफर्स के जो फिंगर्स हैं, यानी आंट जेनिफर्स की जो उंगलियां हैं, फ्लटरिंग मीन्स वह फड़फड़ा रही हैं, वह कांप रही हैं डर के कारण, थ्रू मीन्स से हो करके, हर ऊल, हर मीन्स उनका, ऊल मीन्स जो ऊन है, यानी जो आंट जेनिफर्स है उनके पास कोई कपड़ा है, कोई स्क्रीन है, कोई पर्दा है, उस पर वह ऊन के माध्यम से क्या कर रही हैं, टाइगर्स का डिजाइन बुन रही हैं, बना रही हैं। तो सेकंड स्टेंजा में कह रहा है कि आंट जेनिफर्स की जो उंगलियां हैं वे क्या कर रही हैं, फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ा रही हैं, कपकपा रही हैं, हिल रही हैं। क्यों हिल रही हैं, डर के कारण, थ्रू मीन्स से, हर ऊल उनके ऊन से, यानी वह अपने हाथों में, अपनी उंगलियों में क्या कर रही हैं, ऊन को ले करके जब वह टाइगर्स को ड्रा कर रही हैं, टाइगर्स को बुन रही हैं, तो उस समय उनकी हाथों की जो उंगलियां हैं वे क्या कर रही हैं, कांप रही हैं, डर के कारण वो हिल रही हैं, कंपन कर रही हैं। फाइंड वो पा रही हैं, इवन मीन्स यहाँ तक कि, द आइवरी नीडल है हार्ड टू पुल है। फाइंड वो पा रही हैं, इवन मीन्स यहाँ तक कि, द आइवरी, आइवरी मीन्स होता है कि आइवरी नीडल है, हाथी के जो दांत होते हैं, आइवरी मीन्स हाथी के जो दांत होते हैं उसका, निडल मीन्स जो सुई है, हार्ड मीन्स कठिन है, टू पुल मीन्स इसे खींचना। कह रहे हैं कि फाइंड वह पा रही है, इवन मीन्स यहाँ तक कि, द आइवरी मीन्स हाथी के दांत से बनी हुई निडल, ये जो सुई है, हार्ड ये उन्हें कठिन लग रहा है, टू पुल मीन्स इन्हें खींचना। जैसे देखिए जो महिलाएं हैं वे क्या करती हैं, उनके पास एक सलाई रहता है, जिस सलाई से वे क्या करती हैं, स्वेटर हुआ, टोपी हुआ या अन्य चीज़ों को ऊन की सहायता से वो बुनती हैं। उसी प्रकार से जो आंट जेनिफर्स हैं वे क्या कर रहे हैं, इनके हाथों में हाथी के क्या है, दांत है, और इन्हीं हाथी के दांत से वे क्या कर रही हैं, ऊन की सहायता से टाइगर्स को बुन रही हैं। तो उसी को कह रहा है कि फाइंड वह पा रही है, इवन यहाँ तक कि ये जो आइवरी हाथी के दांत से बनी हुई निडल, ये जो सुई है, हार्ड टू पुल, पुल में इसे खींचने में, सरकाने में, हार्ड इन्हें कठिनाई हो रही है। वैसे ये जो कार्य है बहुत इजी है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रही हैं, ये हाथी के दांत से बनी हुई सलाई को जब खींच रही हैं तो इन्हें हार्ड लग रहा है, इन्हें कठिनाई हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड,
द मैसिव, यहाँ देखिए मैरिज के बारे में बता रहे हैं। द मैसिव मीन्स बहुत अधिक है या भारी भरकम कह सकते हैं, बहुत विशाल। वेट मीन्स जो वजन होता है, भार होता है। ऑफ अंकल्स, जो अंकल हैं। वेडिंग मीन्स वैवाहिक, विवाह के। बैंड मीन्स होता है जो रिश्ता होता है, जो बंधन है। या वेडिंग बैंड मीन्स आप कह सकते हैं विवाह की जो अंगूठी होती है। कह रहे हैं कि द मैसिव मीन्स बहुत अधिक है। वेट मीन्स भारी भरकम है। द मैसिव मीन्स बहुत विशाल या बड़ा, भारी भरकम। वेट बहुत ज़्यादा इसका वेट है। ऑफ अंकल्स, अंकल्स मीन्स वो अपने हस्बैंड की बात कर रही हैं। वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड मीन्स होता है जो रिंग होती है, मैरिज रिंग होती है, जो अंगूठी होती है, जो सगाई के समय पहनाई जाती है हस्बैंड के द्वारा अपने उस वाइफ को। तो कह रहे हैं द मैसिव वेट ऑफ, मैसिव वेट मीन्स बहुत भारी भरकम है। ऑफ अंकल्स, अंकल के यानी इनके हस्बैंड के। वेडिंग बैंड मीन्स जो रिंग होते हैं, यानी वो कह रहे हैं कि इनके हस्बैंड के द्वारा सगाई के समय, इनके मैरिज के पहले जब इनके फिंगर्स में, हाथों में वह जो रिंग है, अंगूठी है, जब पहनाई गई थी तो वह मैसिव वेट थी, बहुत ही भारी भरकम थी। यहाँ देखिए सिंबलाइज किया गया है। वैसे जो रिंग होती है वो भारी भरकम नहीं होती है, लेकिन वास्तव में यहाँ सिंबलाइज करके बताया गया है कि वह एक सिंबल है जहाँ से हमें बर्डन मिलता है, जहाँ से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जहाँ से हमें जिम्मेदारियाँ मिलती है। उसके पहले तो हम बिल्कुल फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, और उसके बाद विवाह के बाद, इंगेजमेंट के बाद, सगाई के बाद जब यह रिंग पहना दी जाती है तो यह रिंग ही क्या होता है, एक प्रकार का बंधन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। जिन जिम्मेदारियों को चुकाते चुकाते जो महिलाएं हैं उनके डेथ भी हो जाती है, लेकिन कभी भी उन्हें फ्रीडम, आज़ादी नहीं मिल पाती है। इसीलिए वो इसे कह रहे हैं मैसिव वेट, यह बहुत ही भारी भरकम है, यानी जिम्मेदारी से भरा हुआ है। सीट्स हेवनली अपॉन, कह रहे हैं सीट्स हेवनली अपॉन ऑन्ट जेनिफर्स हैंड। कह रहे हैं सीट्स ये बैठ जाती है, सूट करती है। हैवली मीन्स बहुत अधिक है, हैवली मीन्स बहुत भारी भरकम है, बहुत अधिक। सीट्स बैठ जाती है अपॉन ऑन्ट जेनिफर्स हैंड। और ये जो भारी भरकम रिंग है यह ऑन्ट जेनिफर्स के हैंड पर बैठ जाती है, हमेशा के लिए वो पड़ी रहती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तब भी उनकी ये जो जिम्मेदारियां हैं वो भी कभी समाप्त नहीं होती हैं। फिर से आप देख लीजिए, ऑन्ट जेनिफर्स की जो उंगलियां हैं जब वो ऊन के माध्यम से क्या कर रही हैं, टाइगर्स को बुनने का प्रयास कर रही हैं, तो उनकी जो उंगलियां हैं वो हिल रही हैं, कांप रही हैं डर के कारण, क्योंकि वह क्या है, एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, एक प्रकार की जिम्मेदारी को वहन कर रही हैं। कह रहे हैं कि यहाँ तक कि वह उन्हें कठिनाई हो रही है, यहाँ तक कि उन्हें कठिनाई हो रही, उन्हें समस्या हो रही है। जब वह हाथी के दांत से जो नेडल बनी है उससे वह ऊन को खींच रही हैं, तो ऊन को खींचने में भी उन्हें कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। और वह कह रही हैं कि उनके हस्बैंड के द्वारा जब वेडिंग बैंड यानी जो रिंग होता है, जो सगाई के समय जो रिंग उनके हाथों में पहनाई गई थी, कह रहे हैं उसका जो वजन है बहुत भारी भरकम है। सीट्स हैवली, यह हमेशा के लिए पूरी तरह से सूट कर गई, हमेशा के लिए इनके उंगलियों में पहना दी गई है, वह कभी उसको निकाल नहीं सकती, क्योंकि यह क्या है, एक प्रकार का वैवाहिक बंधन है। और यह ऑन्ट जेनिफर्स के हैंड में, हाथों में हमेशा के लिए लाइफ टाइम पूरी तरह से पहना दी गई हैं, उससे वो बच नहीं सकती हैं। आज का जो लास्ट स्टेंजा है इसमें देखिए बता रहे हैं कि व्हेन ऑन्ट इज डेड, कह रहे हैं कि व्हेन मीन्स जब ऑन्ट इज डेड, जब ऑन्ट जेनिफर्स क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। कह रहे हैं कि व्हेन मीन्स जब ऑन्ट इज डेड, जब ऑन्ट जेनिफर्स की डेथ हो जाएगी तो हर मीन्स उनका टेरिफाइड मीन्स डरा हुआ, हैंड्स जो हाथ है, विल लाई वह ऐसे ही पड़ा रहेगा। कह रहे हैं कि जब ऑन्ट जेनिफर्स की डेथ हो जाएगी, वह मर जाएंगी, तो उनका यह जो डरा हुआ हाथ है, सिंबलाइज किया गया है। वास्तव में उनका जो हाथ है वह डरा हुआ नहीं है, वास्तव में ऑन्ट जेनिफर से डरी हुई है। तो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनका ये जो डरा हुआ हाथ है, अर्थात वह जो है जो डरी हुई है, सहमी हुई है, विल लाई, वह ऐसे ही पड़ी रहेंगी। अर्थात उनको उनकी डेथ के बाद भी इन जिम्मेदारियों से मुक्ति कभी मिलने वाली नहीं है, अर्थात उन्हें कभी भी फ्रीडम, आज़ादी नहीं मिलने वाली है।
स्टिल मीन्स वह अभी भी, कह रहे हैं स्टिल है वह अभी भी क्या कर रही हैं, रिंग्ड विथ ऑर्डल्स सी वाज मास्टर्ड बाई। स्टिल मीन्स अभी भी रिंग्ड, रिंग्ड मीन्स रिंग पहनाई गई है, अंगूठी पहनी हुई है, वो घिरी हुई हैं। विथ मीन्स साथ में, ऑर्डल्स मीन्स होता है जो मुसीबतें हैं, जो कठिन परीक्षा है, या कह सकते हैं जो समस्याएं हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उससे वह अभी भी रिंग्ड हैं, घिरी हुई हैं। सी वाज मास्टर्ड बाई, सी वाज वो थी, मास्टर्ड बाई मीन्स उनका मास्टर कोई और है। सी वाज वह है, देखिए पैसिव वॉइस में कह रहे हैं सी वाज वह है, मास्टर्ड बाई मीन्स उनका मास्टर्ड कोई और है, उनका कंट्रोलर कोई और है, अर्थात उन्हें कंट्रोल कोई और कर रहा है, वह स्वतंत्र रूप से नहीं जी रही हैं, वह किसी के अकॉर्डिंग काम करने के लिए मजबूर हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, द टाइगर जो टाइगर है इन द पैनल, पैनल में होता है जो चित्रपट है या बोर्ड कह सकते हैं या जो स्क्रीन है, कह रहे हैं जो टाइगर जो बाघ है इन द पैनल स्क्रीन पर, पर्दे पर है, दैट जिसको सी मेड उन्होंने बनाया है, बुना है। कह रहे हैं कि जिस पर्दे पर उन्होंने टाइगर्स को अपने हाथों से बुना है, विल गो ऑन प्रेंसिंग, विल गो वह जाएगा, ऑन प्रेंसिंग वह हमेशा क्या करेगा, उछल कूद करता रहेगा, वह हमेशा एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, प्राउड पूरे गर्व के साथ रहेगा, सम्मान के साथ रहेगा, एंड और अनअफ्रेड वह कभी भी लाइफ में कभी किसी से नहीं डरेगा। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि जब ऑन्ट जेनिफर्स की डेथ हो जाएगी फिर भी वो पूरी तरह से डरी रहेंगे, उनका जो हैंड से डरा हुआ हाथ है वह ऐसे पड़ा रहेगा, अर्थात जब ऑन्ट जेनिफर्स की डेथ हो जाएगी, वह मर जाएंगी, तब भी उनको जो डर सता रहा है, वो जो डर है उनके डेथ के बाद भी उनके पास रहेगा, अर्थात तो मृत्यु के बाद भी वह हमेशा के लिए डरी सहमी रहेंगी। और कह रहे हैं कि अभी भी वह रिंग्ड रहेंगी, अभी भी वह जिम्मेदारियों से क्या रहेंगी, घिरी रहेंगी, विथ ऑर्डल्स, कह रहे हैं ऑर्डल्स जो मुसीबतें हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उससे वो अभी भी घिरी रहेंगी, क्योंकि उनकी डेथ तो हो गई है, लेकिन डेथ के बाद भी उनके हस्बैंड कहेंगे कि ये उनकी वाइफ है, ये उनकी वाइफ की चीज़ें हैं, ये उनकी वाइफ की हैबिट्स है, एक्टिविटीज़ हैं, ड्रेसेस हैं, ये उनकी वाइफ की रिंग है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। फिर ही उनकी डेथ हो गई है, फिर भी उनके जो हस्बैंड है उन्हें अपनी वाइफ ज़रूर कहेंगे। तो कह रहे हैं अभी भी वो मुसीबतों से घिरी हुई है, रिंग्ड है। सी वाज मास्टर्ड बाई, अभी भी उन्हें क्या किया जा रहा है, मास्टर्ड किया जा रहा है, अर्थात उनका मास्टर कोई और है, ये बिल्कुल सर्वेंट की तरह से एक स्लेव गुलाम बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, लेकिन वो लास्ट जो 2 लाइनें हैं इसमें वो बता रहे हैं कि लेकिन उनके द्वारा यह जो पर्दा है, ये जो कपड़ा है जिस पर वह टाइगर को बुनी है, उनकी सहायता से ये जो टाइगर्स है वह फ्यूचर में भी, आने वाले समय में भी, लाइफ टाइम इटर्नल है, वह हमेशा के लिए क्या करेगा, इस पर्दे पर, इस स्क्रीन पर, इस कपड़े पर ये जो टाइगर्स है ये हमेशा के लिए आने वाले समय में भी क्या करेगा, प्रांसिंग करेगा, उछल कूद करेगा, प्राउड पूरे गर्व और शान सम्मान के साथ वो उछल कूद करेगा, आगे बढ़ेगा, एंड अनअफ्रेड, और वो कभी भी लाइफ टाइम भी वो कभी किसी से नहीं डरेगा। उनका कहना यह है कि उन्हें तो कंट्रोल किया गया है, उन्हें तो उनके हस्बैंड के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा महिलाओं को चारों तरफ से कंट्रोल किया गया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्हीं महिलाओं की जो रचनाएं हैं, इन्हीं महिलाओं की जो वर्क्स जो रचनाएं हैं, इन रचनाएं हैं, इसको कभी भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वह कह रहे हैं कि हमारे द्वारा इस पर्दे पर बनाया गया, ऊन से बुना गया ये जो टाइगर्स का चित्र है जिसको हमने बुना है, ये जो टाइगर्स है इसे कोई कभी कंट्रोल नहीं कर सकता, यह हमेशा उछल कूद करेगा, यह हमेशा गर्व और सम्मान के साथ यहाँ पर चलेगा, दौड़ेगा, दहाड़ेगा, और ये कभी भी किसी से नहीं डरेगा। तो आज के लिए यहाँ पर ये जो पोएम्स है यहाँ इंड हो जा रही है, और इसका जो सेंट्रल आइडिया का पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और इसका जो भी वर्ड मीनिंग रहेगा वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वारी हो, जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।